उनके जो शासन है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपराधिक मामले, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। तो किसके सरकार में नहीं था? किसके सरकार में नहीं था मैडम? अगर 2-4 गिने गुत हो रहे हैं तो इस पे लोग आवाज उठा रहे। जब और किसी का सरकार था, उनके सरकार में होता था, अभी भी ना उनका राज्य का नाम लीजिएगा ना तो लोग कुलबुला जाते हैं। प्रशांत किशोर वो झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी है, नया पार्टी है, मौका मिलना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं। क्या मौका लेगा करेगा? क्या कर लेंगे? वो दारू चालू करवाएंगे? उससे बिहार का प्रोग्रेस हो जाएगा? क्या लगता है चाचा, इस बार नीतीश कुमार ही मतलब फिर से रहेंगे या फिर बिहार में परिवर्तन? आरजेडी को आना चाहिए। आरजेडी को आना चाहिए, लेकिन क्या तो रहे हैं कि इस बार आरजेडी की सरकार बिल्कुल नहीं। ये गलत है। देखिए वो एक्चुअली मिसिस जी तो 76 का हो चुके हैं, तो वो ले रहे बट उसको रिटायरमेंट लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टी वादे करी और वहीं कई सारी जनसभाएं हो रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार की सरकार होनी चाहिए या फिर बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इस बार विधानसभा चुनाव है, अब जनसुराज से भी प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। क्या लगता है कि कौन मतलब किसकी सरकार बनेगी इस बार? नीतीश कुमार ही रहेंगे कि बिहार में परिवर्तन होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा। भले ही बिहार का विकास होगा, बिहार में परिवर्तन हो सकता है विकास के नज़र से, बट कुर्सी पे तो वही रहेंगे। प्रशांत किशोर जी आ जाएं चाहे कोई भी आ जाए, कुर्सी पे उनके जो शासन है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपराधिक मामले, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। तो किसके सरकार में नहीं था? किसके सरकार में नहीं था मैडम? अगर 2-4 गिने गुत हो रहे हैं तो इस पे लोग आवाज उठा रहे। जब और किसी का सरकार था, उनके सरकार में होता था, अभी भी ना उनका राज्य का नाम लीजिएगा ना तो लोग कुलबुला जाते हैं। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इस साल चुनाव विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रहेगी या फिर बिहार में परिवर्तन होगा? नहीं, नीतीश जी रहेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव? नहीं, नीतीश जी ने अच्छा काम किया तो हम लोग उनको नहीं हटाएंगे। तो मौका मिलना चाहिए ना किसी और को भी। जब पुराना वाला अच्छा काम कर रहा है क्यों मौका देंगे किसी को? जब विराट कोहली अच्छा खेल रहा था दूसरे बैट्समैन को मौका थोड़ी दिन मिला था। लेकिन कहा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई और आना चाहिए। संविधान के किसी धारा में ये नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है। मुख्यमंत्री का मिनिमम लिमिट है। सॉरी, विधानसभा लड़ने के लिए 25 साल है, विधान परिषद लड़ने के लिए 30 साल। मैक्सिमम लिमिट संविधान में कहीं नहीं लिखा है। जब संविधान ने इजाजत दिया तो इंसान कौन होता है बोलने वाला? नीतीश कुमार ही चाहिए फिर से। हाँ बिल्कुल। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, मतलब नीतीश कुमार को पहचानते हैं? पहचानते हैं या नहीं? नो कमेंट। नो कमेंट्स। अच्छा, नीतीश कुमार को पहचानते हैं? नो कमेंट। देखिए, कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं, बल्कि इस साल विधानसभा चुनाव है, अपनी राय रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव है इस साल, कौन किस पर भारी रहेगा? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी फिर से या फिर बिहार में परिवर्तन होगा? बिहार में नीतीश कुमार ही रहेगा, और कौन रहेगा? नीतीश कुमार ही रहेंगे, कोई और नहीं? कोई न रहेगा, कोई है ये नहीं है जो काम करे विकास को, बिहार का विकास करे। नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरे हमको नजर नहीं आता है। कि तेजस्वी यादव अब युवा की सरकार चाहती है। युवा का सरकार लेगा, चाट डालेगा बिहार। कभी बोलते हैं 5 वादा, कभी बोलते हैं 20 वादा। आने वाले चुनाव के समय 1 महीना पहले बोलिएगा 100 वादा। अभी बोल रहे हैं कि बहुत सारा वादा किए हैं, कोई वादा कर पाएंगे पूरा? उन लॉजिक वादों पर भरोसा नहीं है आपको? है? उन वादों पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लॉजिक उसमें है ये नहीं है। आप बोलते हैं 2500 रुपया देंगे प्लस 200 यूनिट फ्री देंगे, प्लस बोलते हैं कि हर बच्चा को घर पे कमजोर बच्चा को पढ़ाया जाएगा। कौन टीचर आपको घर बच्चा पढ़ाया जाएगा? 8 क्लास के बच्चा को इंग्लिश सिखाएगा क्या? 1 क्लास का बच्चा इंग्लिश नहीं सीखेगा? हैं? आप बोलते हैं कि 200 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ से देंगे? आप घर से देंगे? 2500 महिला को पैसा कहाँ दीजिए? 2000 पेंशन दीजिए, कहाँ से दीजिए? आप पैसे लाएं कहाँ से? ये बोलना नहीं चाहिए, मगर ये सबसे झूठा पार्टी है। बाप घोटालेबाज, ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए कैसे उतर करके। अब इनका बेटा है मुख्यमंत्री बनने, जो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। जिस क्षेत्र से आप जीत रहे हैं उस क्षेत्र का लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको बाकी बिहार के लोग कैसे सपोर्ट करेगा? जहाँ से आप जीते वहाँ तो पहले सपोर्ट करिए। जैसे कि हमारे मोदी जी गुजरात में सीएम बने, प्रधानमंत्री बने, गुजरात को चमका दिए, तो भाई नाम उनका हो गया। उसी तरह आप राघोपुर से जीते हैं, क्या वहाँ किए? कुछ किए? नहीं किए। किए कौन? नीतीश कुमार रोड बना दिया, 6 लाइन बना दिया। कहाँ से हैं? पटना बिहार से। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक राज। जी। मतलब आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही फिर से? हाँ, जो विकास करेगा उसी को लाएंगे ना। प्रशांत किशोर? वो
झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी है, नया पार्टी है, मौका मिलना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं। क्या मौका लेगा करेगा? क्या कर लेंगे? वो दारू चालू करवाएँगे? उससे बिहार का प्रोग्रेस हो जाएगा? लोग बोलते हैं कि वो बोलते हैं पलायन रुकवा देंगे। बिहार के अलावा अदर भी स्टेट है, हरियाणा से लोग कनाडा जाते हैं, तो वहाँ पलायन रुक गया? देखिए, ये सब जो बोल रहा है बोलने वाला काम है। आज जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उनको करने दीजिए और आने वाला 5 साल में वही रहेंगे, 5 साल बाद फिर देखा जाएगा कोई नया पार्टी आएगा तो। मतलब फिर से 2025 से 30 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं। अच्छा, क्या 25 से 30 फिर से नीतीश? एकदम नीतीश आएंगे ही नीतीश, मैंने क्या बात है, और कोई नहीं? कोई नहीं। लेकिन कहा तो जा रहा है कि मतलब इस बार बिहार में बदलाव होगा, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन तो हो गया, परिवर्तन नीतीश जरूरी है। नीतीश जरूरी है, लेकिन बुजुर्ग हो चुके हैं ना, तो कोई और आना चाहिए। इतना बुजुर्ग में इतना मस्त काम कर रहे हैं, इनका नजरिया को देखिए, सोच को सैल्यूट करना चाहिए कि अभी भी इनका सब कुछ माइंड काम कर रहा है। क्या लगता है चाचा, इस बार नीतीश कुमार ही मतलब फिर से रहेंगे या फिर बिहार में परिवर्तन? आरजेडी को आना चाहिए। आरजेडी को आना चाहिए, लेकिन क्या तो रहे हैं कि इस बार आरजेडी की सरकार बिल्कुल नहीं। ये गलत है। देखिए वो एक्चुअली मिसिस जी तो 76 का हो चुके हैं, तो वो नियर अबाउट उसको रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो दूसरे को देना चाहिए, युवा को देना चाहिए। और कितना दिन शासन करें, लगभग नियर अबाउट 14 ईयर्स उन्होंने कर चुके हैं, और क्या करें। आरजेडी को चाहते हैं, आरजेडी। आरजेडी को आना चाहिए 100%। आरजेडी ने लिखा। लेकिन क्या तो रहे कि तेजस्वी यादव पहले 5 वादे कर रहे थे, अब 20 वादे कर रहे हैं, और उन वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, उन्हीं के कारण आपका जो शिक्षक का बहाली हुआ है, परमानेंट वेतनमान दिया है, उन्हीं का आधार पर दिया है भाई, उन्हीं को आना चाहिए, आरजेडी को आना चाहिए जी 100% नहीं मिलता। अच्छा, चुनाव है इस बार, क्या लगता है कि कौन किस पर भारी रहेगा? नीतीश कुमार ही रहेंगे इस बार भी या फिर परिवर्तन होगा? आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। आपको मालूम, पूरे बिहार को मालूम है कौन किस पर भारी है। तो क्या आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम जो सत्ता पक्ष में उसको सपोर्ट कर रहे हैं सत्ता पक्ष में है। नीतीश कुमार के कामों से खुश हैं आप? एकदम पूरी तरह। मतलब विकास किए हैं? हाँ जी, विकास किए हैं। हाँ विकास किए हैं। तेजस्वी यादव? वो तो विपक्ष के हैं, विपक्ष के तरह काम किए हैं। जया उस सत्ता में आएंगे वो काम करेंगे, अब ये सत्ता में ये काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ही चाहिए। और चाहिए, आप नहीं जाने कौन चाहिए, जो सत्ता पक्ष में है जो चाहिए, बस जो विपक्ष में काम कर रहे हैं वो भी सत्ता में आएंगे वो भी काम करेंगे, जो भी सत्ता में आएंगे वो काम करेंगे। बिहार को एक विकास चाहिए, और क्या चाहिए बस।